औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज मैं आपको मेडिटेशन के हवाले से बताऊंगा और स्पेशली आपको मैं ये बताऊंगा कि आप अपनी स्किन को कैसे ग्लो कर सकते हो। आप अपनी स्किन को कैसे खुशगवार मूड में ला सकते हो। आप अपनी स्किन को कैसे खूबसूरत बना सकते हो। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात खूबसूरत है। वो पाक ज़ात खूबसूरती को पसंद करती है और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इस दुनिया के अंदर तमाम तर मखलूक़ात को खूबसूरत से भी खूबसूरत बनाया। नाज़रीन गिरामी, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन से आप कैसे अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हो और वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। नाज़रीन, ये तरीका मैंने अपने कई पेशेंट्स को बताया, उन्होंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया और उनकी बड़ी से बड़ी क्रीमों से फेस वॉश से छुटकारा हो गया। नाज़रीन, इस एक्सरसाइज से आप यकीन कीजिए कि आपकी स्किन के रिंकल्स तक भी खत्म हो जाएंगे। सो आइए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बिल्कुल रिलैक्स बैठना है, बिल्कुल रिलैक्स, टेक शेक नहीं लगानी बिल्कुल भी। और आपने ऐसे लंबा सा एक सांस लेना है। जब आप लंबा सांस लें तो आप देखें कि आपकी चेस्ट बाहर की तरफ हो और आपका वजूद थोड़ा सा ऊपर चला जाए और आपने सांस अंदर की तरफ खींच लेना है और सांस ये अंदर खींचा और उसके बाद आप आंखें बंद कर लें। आप अपने हाथों को कहीं पे भी रख सकते हैं, यूं करना जरूरी नहीं है। इस एक्सरसाइज में आपने लंबा सा सांस लिया, आंखें बंद की, ऊपर की तरफ देखा और 10 से नीचे गिनती आपने जहन में गिनना शुरू कर दी कि 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर आप रिलैक्स हो गए, ठीक है। दोबारा से आपने गर्दन ऊपर की और दोबारा से 10 से उल्टी गिनती गिनना आपने स्टार्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सांस अंदर की तरफ खींचा, सांस अंदर ही रहे मगर आपने अपनी गर्दन ऊपर की तरफ करनी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब ये वाली एक्सरसाइज आप 3 बार करेंगे तो आपका पसीना निकल जाएगा। यस, पसीना। उसके बाद आपने जहन में ये चीज रखनी है कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपकी स्किन निखर रही है। उसके बाद आपने यही अमल दोबारा दोहराना है मगर आपने अपनी गर्दन की जो मूवमेंट है वो आपने ऊपर की तरफ नहीं लेके जानी बल्कि नीचे की तरफ होगी। मैं आपको दिखाता हूँ और इसके बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कि नीचे की तरफ जाने से होगा क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लंबा सा सांस खींचा, आपने नाक के ऊपर दोनों घूंटे रखे, मुंह में हवा भरी, ठीक है। फिर ये जो चिन है आपने बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पे अपनी गर्दन के नीचे लगा ली, ठीक है। जब आप ऐसे करेंगे तो कुदरती तौर पर हमारे वजूद का जो ब्लड होता है उसका जो बहाव होता है वो चेहरे की तरफ आ जाता है और आपके चेहरे को जब ज्यादा से ज्यादा खून मिलता है तो चेहरा ग्लो करना शुरू कर देता है।
अगर आपको यकीन नहीं है तो आप सिर्फ एक बार करके देखिए। और ये अमल आपने 3 बार करना है। सांस अंदर खींचा, चिन नीचे लगाई और अंदर ही अंदर ज़हन में सीधी गिनती गिन ली ऑलमोस्ट 20 तक। आहिस्ता आहिस्ता 30 पे जाए, आहिस्ता आहिस्ता 40 पे जाए। जब आप 50 और 60 पे जाएंगे तो यकीन कीजिए कि आपके जो ये गाल है ये बिल्कुल टमाटर की तरह सुर्ख हो जाएंगे और चिकने चिकने हो जाएंगे आप। नाज़रीन बढ़ते हैं हम अपने अगली टिप्स की तरफ। ये नाक से बिल्कुल ऊपर ये जगह आपको नजर आ रही है, ये दोनों ये जो आईब्रो है इसके दरमियान वाली जगह, यहाँ पे आपने उंगली रखी, कोई सी भी, दाएं या बाएं, ठीक है। अब आपने क्या काम किया, लंबा सा सांस खींचा। लंबा सा सांस जब आप खींचेंगे तो आपका ये जो पॉइंट है ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये आकुपंक्चर का भी पॉइंट है। आकुपंक्चरिस्ट जब फेस की शाइनिंग और स्किन की ग्लोइंग के लिए आकुपंक्चर लगाते हैं तो इस पॉइंट पे लगाते हैं, इस पॉइंट के ऊपर वो नीडल लगाते हैं आकुपंक्चर की। और आकुप्रेशर का भी ये पॉइंट है। और योगा मेडिटेशन इसमें भी इस पॉइंट को अच्छी खासी अहमियत हासिल है। तो नाज़रीन आपने इस जगह के ऊपर उंगली रखी, उंगली रखने के बाद हल्का सा पुश किया, पुश करने के बाद आपने इसको रोटेट किया, यूं घुमाया। ऑलमोस्ट 10 बार आपने घुमाना है एक सांस में, फिर आपने सांस को फ्री छोड़ देना है। रिलैक्स होने के बाद दोबारा एक से 2 दिन करेंगे, आपकी इस जगह पे खलियां बढ़ जाएंगी और इस पॉइंट पे आपको हल्का हल्का पेन होना शुरू कर पेन होना यानी कि दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट था ये अब एक्टिव हो रहा है, पहले डेड हुआ था। और आखिरी जो चीज है, आपने देखा होगा कि आपकी नींद पूरी हो या फिर आपकी नींद ज्यादा हो या फिर आपकी नींद कम हो, तो होता क्या है कि आपकी आंखें सुबह के टाइम सूजी हुई होती हैं। तो ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये आपकी आंखों की प्रैक्टिस के लिए, इसको वी पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। आपने यूं उंगलियों को बनाया, 2 को यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, फिर आंखों से आपने ब्लिंक स्टार्ट कर दी, लेकिन सांस को रोक के। फर्स्ट ऑफ ऑल सांस आपने अंदर लिया, पहले आपने ये उंगलियां बनाई, यहाँ पे रखी, उसके बाद आपने सांस को अंदर खींचा। अब आंखें आपकी ब्लिंक कर रही है, ठीक है, तेज से। कोई भी एक्सरसाइज है आपने कम से कम 3 सेट लगाने हैं इसके। और आखिरी जो एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने अपनी दोनों हथेलियों को बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है, बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है। और ये सबसे आखिर में ये वाली एक्सरसाइज आपने लगानी है, और ये आपकी स्किन की ग्लोइंग के लिए है। आपकी जो स्किन है उसको बिल्कुल मुलायम रेशम की तरह बनाएगी और बिल्कुल फेयर करेगी, और आपके जो गाल है वो हेल्दी हो जाएंगे। ये एंटी एजिंग भी है, ये आपको कम उम्र का भी दिखाई देगी। आपने अच्छे तरीके से अपने हाथों को मसाज किया, जब आपको फील हो गया कि आपने हाथ बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं, अगर इससे ज्यादा गर्म करूंगा तो क्या पता मेरे हाथ की स्किन ही उतर जाए, तो फौरी तौर पे आपने गर्म हाथ अपने फेस में लगाए, यूं करके। पहले ऐसे लगाए, ये जो आपको मसल है इसको यूं दबा के रखा, फिर यूं करके, यूं करके, यूं करके। तो नाज़रीन ये थी आज की मेरी एक्सरसाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी हल्का सा पुश कर दीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।